we talk about defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना। आप पानी अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे। ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में आर्मी के पास मर्जी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का बात कर देते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया, चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching $13.6 billion and India was enjoying a comfortable trade surplus of $1.75 billion इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, $1.7 बिलियन अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, एमओयू साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था, क्या यही करार किया था? आप बताइए।
अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में बातचीत हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यहां मैं स्ट्रेट रखना चाहता हूं। आरबीआई KLEMS, कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल और सर्विसेज, इसके माध्यम से देश का एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। मैं आपको यहां आंकड़े दे दूं, जहां 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 2.9 करोड़ नौकरी दी गई थी। वही मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ की नौकरी दी गई है। 2.9 करोड़ वर्सेस 17 करोड़। यूपीए की कार्यकाल में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट मात्र 6% था और वही मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट का रेट 6% से बढ़ के 36%, 36% हुआ है। और कल राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपीए भी फेल हुई, एनडीए भी फेल हुई। अरे राहुल जी, यूपीए तो फेल हुई, आप फेल हुए मतलब यूपीए, वो आप जो है वो 8 तारीख को फेल होगी। आप तो फेल हुए ही हुए हैं, मगर हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन के साथ। युवाओं के बारे में राहुल जी बोल रहे थे। इंडिया स्किल रिपोर्ट पढ़िए साहब, इंडिया स्किल रिपोर्ट। यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स सिंगुलरली एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज फ्रॉम 33.95% in 2013 to 54.81% in 2024। ये जंप है, ये छलांग है मोदी जी के अंतर्गत। सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपको 2 और छोटे छोटे विषय हैं, गंभीर विषय है, वो रखना चाहता हूं। एक विषय है चीन को लेकर। चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं ना कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is। तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे, नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे, नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे। आर्मी, अंत कर रहा हूं साहब, आर्मी ये गंभीर विषय है, मुझे और 2 मिनट दीजिए। आर्मी को लेकर राहुल जी ने कहा कि मोदी जी और आर्मी के बीच खाई है। मैं 2012 के एक आर्टिकल की ओर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए। द जनवरी नाइट राइसाना हिल वॉज पुक्ड, 2 key army units moved towards Delhi without notifying government। और इस आर्टिकल में कहा गया है मनमोहन सिंह जी को और गांधी परिवार को लगा था कि आर्मी तख्ता पलट कर रही है।